Hello, Assalamu alaikum. Again, I am back with my next video of class 10th with the exercise problem. Okay, yesterday we have discussed the intro of our chapter. कल हम डिस्कस करे थे इंट्रो ऑफ आवर चैप्टर. इंट्रोडक्शन ही कल हुआ था हमारा. तो आज हम पढ़ेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं कुछ यहाँ पर डू दिस के प्रॉब्लम कराऊंगा. व्हाट डू दिस. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन डू दिस में है 1570. अब हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कैसा सॉल्व करेंगे. पहले इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर रहेगा, उसको हम ए कंसीडर करना. ओके, एंड जो छोटा नंबर रहेगा उसको बी कंसीडर कीजिए. और हम कल पढ़े थे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर सेज दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. कौन बोला वो? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज ही है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करते हुए हम ये सॉल्व करना है. ओके, तो आई एम यूजिंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो मैंने बोला बड़ा नंबर 70 लीजिए और छोटा नंबर बी लीजिए. ओके, ए एंड बी. आफ्टर दैट इसको हम पहले हम जैसा GCD GCD करते थे, जैसा कि हम GCD फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से हमको करना है. What I said, this will be your A, this will be your P, this will be your Q and this will be your R. Okay, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए. B यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन के रिमाइंडर. सी 50 को 70 से डिवाइड कीजिए, 70 को 50 से डिवाइड कीजिए. तो 70 क्या आएगा आंसर? ऑफ कोर्स 70 आएगा नहीं, तो 1 से क्या होगा 50, माइनस करने पे 20 आएगा ना. तो यू हैव टू राइट दैट. ए क्या हुआ 70, B 50 and what is your Q? 1 and what is your R? 20. 10. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना? यू हैव टू कंसिडर, इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कंसिडर दिस एज A. What? B as A and this as B. What you have to consider? B as A and Q as B. सेकेंड स्टेप 2 में आपको ऐसा कंसीडर करना होगा. इसको A कंसीडर कीजिए और इसको B. ओके, तो C यहाँ पर मैंने लिख लिया A, यहाँ पर B और यहाँ पर C. अगेन आई एम डूइंग 20 आया, 50 से डिवाइड कीजिए. 20 के टेबल में 50 नहीं आएगा, उससे कम क्या आएगा 40. 22 सा 40, माइनस करने पे क्या बचेगा 10. ओके, अगेन यू हैव टू राइट this will be your A, this will be your B, this will be your Q and this will be your R, this will be your R in the next step. Okay, so I written that 50 is equals to 20 into 2 plus 10. Okay, again in next step you have to consider this as A and this as B. Okay, see 20 is equals to A and 10 is equals to B. See 20 हाफ टू रिटर्न हियर एंड 10 की टेबल में 20 कब आएगा? 10 2 सा 20, 0 इज रिमाइंडर. ओके, सी जब तक 0 नहीं आएगा आंसर यू हैव टू डू. आफ्टर द रिजल्ट ऑफ R इज इक्वल्स टू 0 आपका HCF होगा, जो आपका B मीन्स जो B बचेगा यहाँ पर 10, वो आपका HCF होगा. ओके, इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट इन दिस यू मे कैन कॉन्टैक्ट टू माई email ID. ओके, second problem I am doing, third problem of do this 300 and 550. Okay, same we have to follow the procedure of this. What? 300 and 550. A is equals to 550, bigger number, and B is equals to smaller number, that is 300. Same procedure we have to follow. A is equals to BQ plus R. ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, तो A will be your 550 and B will be your 300. अब you have to divide this 300 550. 300 1 सा 350, माइनस करने पे क्या बचा 250. राइट ऑन दिस. ओके, इन प्लेस ऑफ A 550, इन प्लेस ऑफ B 300, इन प्लेस ऑफ Q you have to write the quotient and in place of R you have to write the remainder. Okay, again in next you have to consider this as A and this as B as followed. तो डिवाइड दिस लाइक दैट
250 के टेबल में 300 आएगा? नो, 3 1 250 1 250 होएगा, माइनस करने पे 50 बचा आंसर विच आई रोट हियर. इन प्लेस ऑफ ए 300, इन प्लेस ऑफ बी यू हैव राइट 250. अब Q और R क्या होगा? Q और will be your remainder, Q will be your quotient and R will be your remainder. Okay, 150. ओके, अब बचा इसको A एंड इसको B. 250 के टेबल में 250 के टेबल में 250 कब आएगा? ऑफ कोर्स 5 5 तक 25 ना, तो 50 5 250. तो योर आंसर विल बी till the remainder become 0, you have to do it. Okay, you got the answer here 0, so you have to write what is your HCF 50. Okay, this section has been finished and you have to do by yourself exercise 1.1 first question which contains 3 problems. Okay, which contain first bit contain 3 problems. You have to solve that. Okay, if you are having any doubt you may can contact me directly. Okay, Allah Hafiz. I hope you have listened my class and you have understand.